everyone, my name is Bhumika Ved and this is first long video on my channel. So इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि CG 24 में मेरा रिजल्ट क्या रहा और मैंने कैसे अकम्प्लिश किया. So first एक छोटा सा 1 मिनट का इंट्रो दूंगी, प्लीज सुन लेना. ओके, सो 22 ईयर यानी 2022 में मेरी ग्रेजुएशन हुई. उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे क्या करना है. तो मैंने थर्ड ईयर में अपनी ग्रेजुएशन पे सोच लिया था कि मुझे गवर्नमेंट की साइड में जाना है, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन में भी शायद मुझे उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं था. तो मैंने सोचा एंड उसके दिसंबर में CGL 22 का प्री हुआ एंड मैंने वो क्लियर किया. देन मार्च में मेंस हुआ एंड मैंने वो भी क्लियर किया. सो CGL 22 से मुझे पोस्ट मिली CGA अकाउंटेंट, which I'm currently working on right now, right? So I am an accountant in Ministry of Home Affairs selected through CGL 22. I also cleared IBPS PO 22 the same year, right? That was my backup plan कि अगर CGL नहीं हुआ तो बैक में जाएंगे, बट क्योंकि CGL हो गया तो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी. उसके बाद मैंने काफ़ी सारे एग्जाम निकाले, जैसे कि AIJE, मैंने FCAT भी निकाला हुआ है एंड अभी रिसेंटली मैंने DDA ASO एग्जाम निकाला है. सो आई एम सिलेक्टेड एज एन ASO इन डेली डेवलपमेंट अथॉरिटी. ओके, सो ऐसा बिल्कुल मैं सोचना मैं मजे के लिए एग्जाम निकाल रही हूँ, क्योंकि DDS का रिजल्ट अभी आया है एंड मैंने इससे पहले CGL 24 दिया था 2800 से 4600 ग्रेड पर भी लाने के लिए, जो कि सबका सपना होता है, ASO बनना, एक्साइज इंस्पेक्टर बनना. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू CGL 24. सो इसका प्री दिया मैंने, मेंस दिया, दोनों क्लियर हो गए. मेरे 9 मार्क्स थे 328 एंड तो मैं क्या सेलेक्ट हुई. सो आई गॉट एलोकेटेड पोस्ट B16 which stands for एक्साइज इंस्पेक्टर. सो आई गॉट सेलेक्टेड एज एन एक्साइज इंस्पेक्टर. ओके, सो अब मैं बताती हूँ अपनी स्ट्रैटेजी कि मैंने क्या क्या फॉलो किया, कौन कौन से टीचर्स को फॉलो किया, कौन से यूट्यूब चैनल्स देखे, कौन सी बुक्स फॉलो की, जिससे मैं यहाँ तक पहुँची. तो सबसे पहले जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब आई वॉज नॉट वर्किंग. इन दिस ईयर आई वॉज वर्किंग. सो ऑब्वियसली इस ईयर प्रिपरेशन उतनी ऐसे लेवल की नहीं थी, थोड़ी एपिसोड थी, बट कर लिया जैसे भी. तो उस ईयर में मैंने सितंबर के अराउंड लाइब्रेरी ज्वाइन की थी और 3-4 महीने लाइब्रेरी गई थी, ज़्यादा नहीं गई थी. बट अगर आपको लगे तो आप कर सकते हो ज्वाइन लाइब्रेरी. अगर आपका घर पर फोकस नहीं होता तो प्लीज़ कर लो ज्वाइन. ऐसा मत सोचो कि पैसे वेस्ट होते हैं. ये सब पैसे यूटिलाइज करने हैं हमको. हम बहुत सारी चीज़ों में पैसे वेस्ट कर रहे हैं अभी, तो हमें पता नहीं चल रहा. जंक खा रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, तो उनमें भी पैसे लग रहे हैं हमारे. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द पॉइंट. सो CGL में बेसिकली 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, GS एंड रीजनिंग. सबके लिए अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है. मैथ्स के लिए मैंने जो पर्सनली फॉलो किया होते हैं गगन प्रताप सर. उनका यूट्यूब पे प्रीलिम्स के टाइम पे वो हमेशा 1 मंथ एक देते हैं यूट्यूब पे एंड फ्री क्लासेस देते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों को बिल्कुल ही कुछ नहीं आता वो तो NCERT से शुरू करें, बट जिनका थोड़ा भी बेस है, जिनको सारी चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, वो कोर्स देख सकते हो. उससे उन्हें ज़रूर बेनिफिट होगा और प्रीलिम्स उनका पक्का निकल जाएगा उससे. ठीक है, देन इफ़ यू टॉक अबाउट मेंस, आप या तो करियर बिल पे अगर गगन प्रताप जी का कोई बैच हो, या फिर अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो राकेश यादव सर का आप फाउंडेशन बैच ले सकते हैं. दीज आर द थिंग्स यू कैन डू. मैंने पर्सनली कोई बैच ऐसे फॉलो नहीं किया था. मैंने यूट्यूब से ही प्रिपरेशन की और बेसिकली मैंने मॉक टेस्ट ज़्यादा दिए थे. मॉक टेस्ट मैं बहुत अच्छे से फॉलो करती थी, बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करती थी और बिल्कुल पेपर जैसे बैठती थी मॉक टेस्ट देने. ऐसे नहीं कि 2 मिनट दे रहे हैं फिर उठ रहे हैं, 2 मिनट दे रहे हैं फिर उठ रहे हैं. ऐसे करने से बिल्कुल ख़राब रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा देने का. उससे भी सीरियसनेस से देना है हमें. देन वी टॉक अबाउट इंग्लिश, तो कंपैरेटिवली मेरी इंग्लिश शुरू से अच्छी थी, बट जिनकी नहीं है उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि वो नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 पढ़ें, ब्लैक बुक पढ़ें और सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स करें. एडिटोरियल्स पढ़ें, एडिटोरियल्स की वो कैप सर्च करें और उसे लिखें. सब कुछ करना है, पढ़ना भी है, वो कैप भी सर्च करनी है, लिखना भी है, ग्रामर भी देखनी है, सब कुछ स्ट्रॉन्ग होगा एडिटोरियल पढ़ने से. तो ये ज़रूर करें. उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट GK, सबसे ज़्यादा विलेन सब्जेक्ट जो CGL में है. ओके, तो GK इज़ लक बेस्ड. आप कितना ही पढ़ लो, कितना ही कर लो, अगर आपका लक उस दिन अच्छा नहीं है तो नहीं हो पाएगा. कोई बात नहीं, पर हमें हिम्मत नहीं हारनी उस बात को लेके, हमें अपना बेस्ट देना है. दैट्स ऑल वी कैन डू. तो मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब परमार सर का मैंने उतना नाम नहीं सुना था,
तो मैं बुक से पढ़ती थी। मैंने मनोहर पांडे ली थी, मेरे पास लूसेंट थी बट वो काफ़ी बल्कि हो जाती है, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत लूसेंट से भी पढ़ा था, बट मैंने फॉलो मनोहर पांडे की थी एंड उसके बाद प्रीवियस ईयर्स पे फोकस किया था। तो आप ऐसा मत करना कि पढ़ तो लो प्रीवियस ईयर ना करो, पढ़ोगे तो 0 नंबर आएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होता पढ़ने का जब तक प्रीवियस ईयर ना करो, ठीक है। सो प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस करना है हमको, राइट। ओके, एंड अब क्योंकि परमार सर हैं तो ये करने के बाद जब आपका बेस बन जाए जीके का, तब आप परमार सर को फॉलो करना। बेस बनाने के लिए यूट्यूब पे मत जाना, बुक्स फॉलो करना बेस के लिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट जीएस। परमार सर की वन शॉट देख सकते हो, FRP देख सकते हो, PYQ सीरीज सब बहुत अच्छी हैं, सब फॉलो कर सकते हो। मैंने 24 की सीरियल के लिए उनको फॉलो किया है। ओके, एंड नेक्स्ट इज रीजनिंग। रीजनिंग में मुझे ऐसा लगता है कि सबको एक बार एक मॉक टेस्ट दे के देखना चाहिए कि उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं रीजनिंग में, क्या क्या चीज़ें उन्हें बिल्कुल नहीं आ रही। अगर उन्हें बिल्कुल ही कुछ नहीं आ रहा तो यूट्यूब पे जाओ, रीजनिंग की प्लेलिस्ट खोलो CGF की और पूरी कर लो, पूरी कर लो। या फिर कोई बैच भी ले सकते हो, करियर बिल पे अगेन वो बैच भी अवेलेबल है, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जस्ट करियर बिल अच्छा और अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म लगता है इसलिए बता रही हूँ। ओके, एंड अगर आपका बेस अच्छा है, आपकी लॉजिकल स्किल्स अच्छी हैं, तो रीजनिंग में कुछ मत लो, सिर्फ मॉक टेस्ट करो एंड जो भी टॉपिक लगता है, जैसे कैलेंडर वगैरह सबको ही ख़राब लगता है तो कैलेंडर को यूट्यूब पे सर्च कर लो, कोई क्लॉक वगैरह है उसको यूट्यूब पे सर्च कर लो, कभी कोई कोडिंग रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो उसे यूट्यूब पे सर्च करो। सो वीक टॉपिक्स यूट्यूब पे देख लो और बाकी मॉक टेस्ट फॉलो करो। सो दिस वाज ऑल अबाउट माई स्ट्रैटेजी। बाकी मॉक टेस्ट बहुत दो एंड होप लूज मत करो, देते रहो देते रहो देते रहो, इम्प्रूवमेंट दिखेगी, इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखेगी। एंड 1 साल तो अच्छे से प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन को ज़रूर दो एंड उसके बाद ही कुछ और ज्वाइन करो। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको मेरे सेक्शन वाइज मार्क्स जानने हैं तो आप मुझे बताना, मैं एक और वीडियो उसके बारे में बनाऊँ। ओके, बाय बाय।